गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आशा सिंह, दर्शन शास्त्र विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं आप लोग को रीत पढ़ाऊंगी। रीत का शाब्दिक अर्थ होता है उचित। ऋग्वेद में रीत को देवता की संज्ञा दी गई है और कहा गया है कि चराचर विश्व का आधार रीत ही है। इसी के कारण सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, मौसम परिवर्तन, रात दिन सभी नियमित रूप से गतिशील है। रीत के द्वारा ही नदियाँ बहती रहती है, पर्वत निश्चल आडिंग खड़ा रहता है। विश्व की सृष्टि, पालन और विनाश रीत द्वारा ही होती है। इस प्रकार रीत सर्वोच्च है, परम सत्ता है। इस तरह वह स्वयं ईश्वर है। रीत को तात्विक और धार्मिक सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है, परंतु रीत का वास्तविक स्वरूप नैतिक है। वस्तुतः यह एक नैतिक नियम है। रीत विश्व का नियामक और व्यवस्थापक है। विश्व में पाई जाने वाली व्यवस्था के मूल में रीत ही कार्य करती है। मानव जीवन की व्यवस्था का आधार ही रीत है। इस प्रकार रीत के दो अर्थ बतलाए गए हैं। पहला है प्राकृतिक के नियम और दूसरा है नैतिक नियम। पहला प्राकृतिक का नियम है कि प्रकृति में होने वाले सभी घटनाएं सामान्य गति से घटती है। यदि आज सूर्य पूर्व में उदय होता है तो कल भी सूर्य पूर्व में ही उगेगा। यह परिस्थिति हो जो आज है। अतः प्राकृतिक नियम के रूप में रीत समरूपता नियम का पर्याय है। यह नियम बतलाता है कि सामान्य परिस्थिति में समान घटनाएं घटती है। दूसरा है नैतिक नियम। ऋग्वेद में बतलाया गया है कि मनुष्य को सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके दया, क्षमा, करुणा, सहानुभूति, परोपकार, तप और नैतिक गुणों को अपनाने से ही मानव जीवन व्यवस्थित और नियमित होता है। इस प्रकार मानव के नियम के अनुसार चलना चाहिए। रीत ही मानव के कर्मों का आधार है। कर्म कृ धातु से बना है, जिसका अर्थ करना है, अर्थात कर्म से संबंधित सभी क्रियाएं कर्म कहलाती है। कोई मनुष्य कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना पीना, दौड़ना, भजन करना इत्यादि। यदि मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो वह निर्जीव हो जाएगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह किसी न किसी रूप में कार्य करता है। सच तो यह है कि कर्म ही जीवन है। गौतम बुद्ध के अनुसार मनुष्य दो तरह का कर्म करता है। पहला है आसक्त कर्म और दूसरा है अनासक्त कर्म। इन्होंने अनासक्त कर्म करने की सलाह दी है। अनासक्त कर्म वह है जिसमें फल की कामना नहीं होती है। यह गीता के निष्काम कर्म की तरह है। मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्म पर है, उसके द्वारा प्राप्त किए गए फल पर नहीं। ब्रैडले ने भी कहा है, मेरा स्थान और उसका कर्तव्य सिद्धांत के द्वारा बतलाया है कि प्रत्येक मनुष्य का
कर्तव्य निर्धारित जिसमें अपनाना अनिवार्य है। जहाँ कर्तव्य है वहाँ अधिकार है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के पालन द्वारा दूसरे के अधिकारों की रक्षा करता है और तभी समाज में शांति और सुव्यवस्था बनी रहती है। इस प्रकार भारतीय दर्शन में मनुष्य को कर्म करने का अधिकार दिया है, लेकिन कर्म फल का नहीं। कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। थैंक यू। अब मैं अगले क्लास में पुरुषार्थ की चर्चा करूँगी।